तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7 पर। ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर भागते रहते हैं, पैसा, रिश्ते, काम, लेकिन अंत में मिलता क्या है? तनाव, डर और खालीपन। आप जितना भी भाग लो लेकिन मिलना यही है, तनाव, डर और खालीपन। और श्री कृष्ण कहते हैं काम छोड़ो मत, बस मुझे याद करते रहो। मतलब काम छोड़ना नहीं है कि आप भागना छोड़ ही दो, बस जब भी आप भाग रहे हो उस वक्त याद करो श्री कृष्ण को, मतलब सत्य को, है ना। तो यहाँ श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनो बुद्धिर्मामेव स्यस्य संयसम्। ठीक है। इसका जो अर्थ है, इसलिए हर समय मुझे याद करो। क्या बोल रहे हैं? इसलिए हर समय मुझे याद करो और अपना काम, युद्ध, जो अर्जुन का काम है युद्ध करना, है ना, युद्ध भी करते रहो। मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, बाकी शरीर से बाहर का जो भी काम है वो करते रहो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। चलिए इसकी जो गहरी व्याख्या समझते हैं। असली बात क्या है, देखो, इतना से अगर समझने वाला व्यक्ति होता है वो समझ लेता है। श्लोक का जो अर्थ है ना कि हर समय मुझे याद करो और अपना काम, जो भी उस समय अर्जुन का काम युद्ध था, है ना, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना काम युद्ध भी करते रहो, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमें अपने जीवन का काम नहीं छोड़ना है। हम जो भी कर रहे हैं लेकिन हमारा मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित होना चाहिए। ठीक है। असली बात क्या है, यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे भागो मत जीवन से। काम छोड़कर भागना अध्यात्म नहीं है, काम करते हुए जागना अध्यात्म है। मतलब अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आप भाग रहे हो तो खालीपन आ रहा है, तकलीफ मिल रही है, दर्द मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम छोड़ के भाग जाना है। ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्या है? काम करते हुए जागना। जागना मतलब जो भी करो खुली आंखों से देखते हुए, बेहोश नहीं होना है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है। मन और बुद्धि अर्पित करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है मंदिर जाना नहीं, इसका मतलब है काम करो लेकिन लोभ से नहीं, रिश्ता निभाओ लेकिन चिपकाव से नहीं, पैसा कमाओ लेकिन खुद को मत खो। आ रही बात समझ में? मतलब क्या है कि मंदिर जाना नहीं है कि मन और बुद्धि अर्पित कर देने का मतलब दिन भर आप मंदिर में ही बैठे रहो, है ना। इसका मतलब है काम करो लेकिन लोभ से नहीं, जो भी काम करो उसमें लोभ नहीं होना चाहिए। रिश्ता निभाओ लेकिन उसमें पकड़ नहीं होना चाहिए, चिपकाव नहीं होना चाहिए। और पैसा कमाओ लेकिन खुद को मत खो, मतलब अपने लिए भी समय निकालो, अपनी जिंदगी भी जियो। ऐसा नहीं कि आप काम करने के पीछे, पैसा कमाने के पीछे अपने आप को ही भूल गए। तो अगर ये बैलेंस करके चलते हो तो जीवन में आनंद है, और नहीं तो बस वही खालीपन जो बताया गया है। क्या क्या होता है? तनाव, डर और खालीपन, यही आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अभी लाइट आ गई है। चलिए कहानी समझते हैं। एक आदमी था, राजेश, नौकरी करता था, परिवार था, लेकिन हमेशा तनाव में रहता था। क्यों? क्योंकि वो हर काम डर से कर रहा था। पानी लाना। देखो, वो नौकरी कर रहा था, परिवार भी था, लेकिन हमेशा तनाव में रहता था क्योंकि वो हर काम को डर से कर रहा था। नौकरी जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पैसा कम पड़ जाएगा, ये हमेशा उसे डर रहता था। ठीक है। हमेशा सोचता था कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे ही सोचते होंगे।
लोग क्या कहेंगे, पैसा कम पड़ जाएगा तो कैसे जीवन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ उसका, इन सब चीजों से जो तनाव बढ़ा और जो डर आया, इससे उसका क्या हुआ, बीपी बढ़ गया, घर में झगड़े होने लगे, मन अशांत हो गया। अक्सर हमारी लाइफ में भी 99% लोगों की लाइफ में यही होता है। फिर क्या बदला, उसने एक बात समझी, मैं काम करूंगा लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। धीरे धीरे तनाव कम हुआ, काम बेहतर हुआ, घर में शांति आई। देखो, इतना समझने मात्र से उसके घर में शांति आ गई, उसका काम बेहतर हो गया और तनाव कम हो गया। ठीक है, तो इसे हम रिश्ते में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, ये गलत है। अगर सही तरीका, मतलब अगर कृष्ण के साथ आपको रहना है तो कैसे रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन स्वतंत्र हूं, है ना। ये नहीं कहना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन स्वतंत्र हूं। दूसरा क्या है, काम में अगर ये नहीं मिला तो मैं खत्म, ये गलत है। सही क्या है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब पैसे में कैसे इसे अप्लाई करना है, पैसा ही जीवन है, ये गलत है। पैसा साधन है, ये सही है। ठीक है, पैसा साधन है जीने के लिए, ना कि पैसा ही जीवन है। समझ में आ गया, ये अगर आप बैलेंस बना के चलोगे तो कभी भी तनाव, खालीपन और चिंता नहीं आएगी। रिश्ते में क्या करना है कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते ऐसा किसी को नहीं कहना है, या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ऐसा नहीं कहना है। मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन स्वतंत्र हूं। ठीक है, काम में मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ये नहीं कहना है कि अगर ये नहीं मिला तो मैं खत्म। पैसे में भी कि पैसे को ही जीवन नहीं बना लेना है, पैसा सिर्फ साधन है जीवन चलाने के लिए। ठीक है, तो इसे प्रैक्टिकल कैसे इसमें काम करेंगे, पकड़ पहचानो, अपने पेन कापी रखिए और लिखिए उसमें, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है, मैं किस चीज से चिपका हूं, है ना। अपने आप से पूछिए कि मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है और मैं किस चीज से चिपका हूं। अब अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना है, जागरूक होने की, जागने की। ठीक है, दिन में 3 बार रुककर पूछो, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं डर से काम कर रहा हूँ, है ना। अपने आप से पूछो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरी सोच में डर है। ठीक है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या इसमें डर है, देखो उसे। अब जब दिख जाए तो छोड़ने की प्रैक्टिस कैसे करना है, हर दिन एक चीज छोड़ो, एक बेकार चिंता, एक फालतू एक्सेप्टेशन, मतलब अगर किसी से उम्मीद है तो वो छोड़ो, बेकार की जो चिंता है कि भविष्य में क्या होगा वो छोड़ दो। तो एक एक रोज करो, तो जितनी भी जीवन की चिंताएं हैं या उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब आपसे सवाल है कि क्या आप काम करते समय तनाव में रहते हैं, क्या आप परिणाम से जुड़े रहते हैं। अगर है तो आप इसे देखो और यहाँ भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो याद रखो, समस्या काम में नहीं है, समस्या आपके चिपकाव में है, मतलब पकड़ में है। श्री कृष्ण कह रहे काम करो लेकिन खुद को मत खो, बस इतना ही याद रखना है। काम आप अपने लिए करते हो, काम के लिए आप नहीं हो। ठीक है, आपने जो भी चीजें कर रहे हो वो सिर्फ साधन मात्र है, वो आपकी जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीने के लिए संसाधन है, तो इस चीज को हमें याद रखना है। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। संदीप जी, आप पूछना है कुछ। क्या सुनाई दे रहा है आपको, वॉइस आ रही मेरी। कोई रिस्पॉन्स नहीं। गणेश जी, आपको आवाज आ रही मेरी, क्लियर आ रही। हाँ जी, आ रही। हाँ, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
मैडम जी, ये परिवार में तो बड़ा बालक थोड़ा और पैसे मांग रहा था। केवल पैसों के लिए फोन करता है, बाकी नहीं करता है। कहीं नौकरी के लिए एजेंट हो, मांगना है ना 4-5 लाख रुपए, तब जाके थोड़ा लगेगी। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा मैं तो उनको दे रहा हूँ, अपने मदद से मांगे, उनके साथ रहता है ज्यादा, मेरे बात करता नहीं है, ना आता है ना जाता है। तो क्या बोले? रावल वही करेंगे तो कपल हमारे को मत देना कुछ करना, आगे हमारी सेवा मत करना। चलिए ठीक है, मतलब आपके घर का जो भी प्रॉब्लम है वो वैसा ही चल रहा है कि आप अब अपने प्रॉब्लम को मैनेज करना सीख गए हैं। हाँ, मैं तो अपना अब शांत से रह रहा हूँ, बस अकेला ही। परंतु वही करते आए फोन की, कभी पैसों के लिए तो तब जाके। आपको कुछ उम्मीदें हैं, आपको उनसे कुछ उम्मीदें हैं भविष्य के लिए? अब वो तो बच्चों से हो भी सकती थी, परंतु अब उसकी मदर उनको वो कर देती है मदद तब तक। नहीं, उनकी मदर क्या करती है उसको छोड़िए, आपको उम्मीद है ये आप देखिए अपने आप में, ठीक है? आपकी उम्मीद ही आपके दुख का कारण है। बच्चे दुख नहीं दे रहे आपको, आपकी उम्मीद दुख दे रही है। अच्छा, है ना? हाँ, कि मैं उम्मीद लगा रहा हूँ। हाँ, आप उम्मीद लगा रहे हो, उम्मीद छोड़ दो, दुख खत्म हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। वो चाहे पैसे मांगे चाहे कुछ भी करे, आप फिर सही निर्णय ले पाओगे। हाँ, वही कर देता है, मतलब कभी कभी जैसे उसको जरूरत पड़ी तो तब जाके, नहीं तो नहीं करता है। जब पैसों की पड़ी तो मैं उठा ही लेता हूँ फोन, चलो 2-3 बार कर रहा है तो उठा ही लेता हूँ। नहीं, उठा लेने में दिक्कत नहीं है, और दिक्कत पैसे देने में भी नहीं। अगर वो आपके दिमाग में चढ़ रहा है, दिक्कत इसमें है ना? कोई चीज आपके मन में आ रही है, नहीं देंगे तो क्या सोचेगा, ये दिन भर आप सोच रहे हो, दिक्कत इसमें है ना? आपके ख्याल में आता है तब आप परेशान होते हो, अगर ख्याल में ही ना आए तो परेशानी क्या है? ऐसे तो कितने फोन आएंगे दिन भर, है ना? और ये हो कभी 4-5 हजार रुपए, मतलब नहीं, तो आप जो भी कर रहे हो, डर से कर रहे हो, उम्मीद से कर रहे हो, ये आपको देखना है। ठीक है? आप अपने बच्चों से डरते हो कि कहीं वो आपको हानि ना पहुंचाए, या फिर आप उम्मीद करते हो कि आज मैं नहीं दूंगा तो कल मेरी नहीं करेंगे, कुछ तो है। आप उन दोनों को पहचानो, ठीक है? अपने आप में लिखो कि क्या मैं अपने बच्चों से डरता हूं या मैं भविष्य की उम्मीद करता हूं, ठीक है? और जब दिख जाएगा तो ऑटोमेटिक समाधान मिल जाएगा आपको कि अब आपको उसमें क्या निर्णय लेना है, ठीक है? बाकी हमारी जो सीख है उसे अप्लाई करो उसमें, जैसे कि यहाँ बताया जाता है, उम्मीद मत करो, किसी से पकड़ मत रखो, ठीक है? अब उसकी मदद से तो उम्मीद नहीं है, मतलब वो तो मतलब अपने माँ बापों की कहने पे चलती है, तो मैंने उम्मीद छोड़ दिया। मतलब पत्नी से उम्मीद छोड़ दी, लेकिन बच्चों से कहीं ना कहीं अभी है ना? लेकिन उम्मीद कभी पूरी नहीं होती, ये सच आप कड़वा है, लेकिन इसे समझ लो कि आप उम्मीद लगाओगे तो पूरी नहीं होगी, बल्कि नहीं उम्मीद रखोगे, उसके बाद उनका कर्म है। अगर उनको आपके प्रति करुणा होगी और प्रेम होगा तो वो अपने आप करेंगे, बिना आपके उम्मीद के करेंगे, ठीक है? आप अपनी तरफ से अपना प्रेम दिखाओ बिना उम्मीद के, है ना? ये मत सोचो कि अगर मैं इन्हें पैसे नहीं दूंगा तो कल मेरा नहीं करेंगे। अगर आप पैसे दे रहे हो तो निस्वार्थ दो, कि ठीक है मेरे पास है, पड़े हैं, मैं दे देता हूँ, कल को मेरे काम आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? नेकी करो और दरिया में डाल। ये नहीं सोचना कि मैंने इनके लिए इतना किया तो ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे, यही दुख है। आ रही बात समझ में? और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
यही था। बस अपना तो ठीक ही चल रहा है, मतलब नौकरी कर रहे हैं बस, दिनचर्या। देखो नौकरी बस नहीं होती, जो जो जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, अगर उनको आप पूरा करके आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल एक ही जगह रुक गए हो, तो भी तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी ना। अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, जैसे भी आप जीना चाहो वैसे जी सकते हो, निडरता के साथ। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि बस कर रहा हूँ, मौत का इंतजार थोड़ी करना है, बैठ के जीना है। मतलब नया कुछ भी। हाँ, जो भी आपका मन कर रहा है, पहले अपने आप को देखो कि आपका क्या मन है, आप क्या चाहते हो, आपको खुशी किस चीज में मिलती है, आपको आनंद किस चीज में मिलता है। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी नई स्किल सीख के हो सकता है, किसी से बात करके हो सकता है, कहीं घूम के हो सकता है, कहीं पैसे खर्च करके हो सकता है, कहीं अच्छी शॉपिंग करके हो सकता है, किताबें पढ़ के हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, नए दोस्त बना के हो सकता है। ठीक है। अरे बात समझ में, आपको आनंद किस में मिलता है, आपकी लाइफ में फन किससे आता है, बोरिंग लाइफ नहीं होना है ना। कोई मजबूरी का जीवन नहीं है, पत्नी छोड़ दी, बच्चे चले गए, तो अब मैं बोरिंग लाइफ जी रहा हूँ, बस कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, अब कुछ बचा ही नहीं है ना। हाँ ये तो संसार है, मतलब कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ करना है, पहले अपने आप को संतुष्ट करना है, खुश करना है, फिर लोगों के लिए काम करना है। ठीक है। मन से हाँ पहले सबको कंट्रोल। हाँ हाँ, मन को भटकने नहीं देना है कि मन भटक रहा है और आप जबरदस्ती उसे रोक रहे हो। आ रही बात समझ में। अभी मतलब थोड़ा खालीपन तो है अभी। तो मतलब जब मैं खालीपन। सुबह उठता हूँ, मतलब तो थोड़ा मतलब वैसे रहता, मतलब माइंड, मतलब वो मतलब कमी। किस चीज की अलग कमी, से किस चीज की कमी लगती है। ना, मतलब वैसे लगता है, मतलब कि थोड़ा। हाँ बोलिए, क्यों संकोच मत कीजिए, तभी तो आप समझ पाओगे कि आपको क्या चाहिए। मतलब हाँ कमजोरी टाइप में। ठीक है, लगता है कि जैसे कोई दिन भर तो लाइफ में ठीक होता होना चाहिए, है ना। हाँ, दिन भर तो ठीक है मतलब। ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपसे बात करना चाहें, आपके साथ दोस्ती करना चाहें। ठीक है, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, घूमने फिरने, जॉगिंग करने, और भी है स्विमिंग करने, और भी जो भी नया चीज कर सकते हो आप, अच्छे जगह खेल वगैरह भी सीख सकते हो। देखो पैसे आ रहे हैं तो पैसे साधन है, जिंदगी को इंजॉयफुल बनाने के लिए आप उसका उपयोग करो उन पैसों का। ठीक है। हाँ मतलब बीच बीच में तो मैं सुबह टहलने भी जाता हूँ, तो ठीक रहता है, मतलब ताज़ी हवा में। ठीक है, मतलब अपनी जिंदगी को बोरिंग मत बनाओ कि आपके लिए ही बोरिंग हो जाए और जीना मुश्किल हो जाए। ठीक है। अच्छी अच्छी मूवी देखो, अभी अमिताभ बच्चन की अच्छी बुढ़ापे की मूवी देखो, बुढ़े में भी कैसे कैसे बढ़िया जिंदगी जीते हैं। और एक मूवी आई थी, कौन सी मुझे याद नहीं है, पहाड़ चढ़ने का, तो उन्होंने मतलब उसको पहाड़ चढ़ना बहुत थकान भरा लगता था, दौड़ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने चढ़ा। तो जब आप ऐसी मूवी देखोगे, ऐसी चीजें, तो इंस्पायर होगे उससे, आप आपको लगेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वो सब चीजें आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक ही जीवन मिला है ना, सब कुछ ट्राई करो। मूवी देखते हो कि नहीं देखते हो। मूवी तो मैं काफी साल से नहीं देखी। नहीं, देखना शुरू करो, जब अकेले रहते हो ना, हाँ खालीपन लगे हाँ, तो। ये जब से ये फोन हुए तो तब से नहीं देखी मैंने। तो आप अच्छी मूवी लगा के देखो, उससे आपको अच्छा लगेगा, उससे सीख मिलती है ना, मूवी भी देखो और आप यहाँ से तो सीख ही रहे हो, तो एक अंदर से आप समाज को लेके या दुनिया को लेके जो डर है वो उससे बाहर निकलो। ठीक है। हाँ,
थोड़ा ये भी है कि मैडम जी जैसे हमारा थोड़ा ये चल रहा है मतलब केस तो थोड़ा समाज को तो पता चल ही चाहिए। मैं जहाँ भी मतलब चाहे नौकरी की तरफ हूँ, घर में आता हूँ मतलब गाँव पुराने गाँव, तो उनको पता रहता है ये, तो थोड़ा वो लोग भी मतलब थोड़ा उस दृष्टि से देखते हैं, परंतु मैं घबराता नहीं हूँ। मतलब देखो आपको आपको अगर अपने समाज अपने परिवार से घबराहट होती है या बुरा लगता है तो आप अपने समाज परिवार में मत जाओ, आप ऐसी जगह जाओ जो आपको जानता ही नहीं है। ठीक है। हाँ मतलब थोड़ा वो होता है ना मतलब उनको कि नेगेटिव भाव से देखते हैं या नहीं, भले सामने तो नहीं बोलते ना। देखो आप इतने दिनों से हमारे साथ गीता सीख रहे हो, ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि लोग कुछ नहीं कहते, हम ही सोचते रहते हैं, है ना। लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, हम ही लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है। कभी कभार एक दो बोल भी देते हैं, परंतु हम मतलब और अगर सोचेंगे भी तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, आ रही बात समझ में। अगर कोई कुछ हमारे बारे में सोचे भी तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, जहाँ बिगड़ रहा वो बात अलग है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, सिर्फ फालतू की परवाह है, वहां परवाह करके क्यों अपने आप को परेशान करना। ओके, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर और कुछ बात करना हो तो आप कर सकते हो, काफी दिनों में आप बात करते हो, नहीं तो बोलते हो मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं है। मतलब सुनते रहते फिर उसको अप्लाई भी करते रहते। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो सुनने से ये है कि आप अप्लाई भी करो। अभी भी आप लोगों की बातें कर रहे हो तो इसका मतलब कहाँ अप्लाई हो रहा है ना। इतने दिनों में तो अप्लाई हो जाना चाहिए। लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। केस वोस क्या है, वो तो चलता रहेगा, उसका क्या है। ठीक है, जो हो रहा है उसे तो आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन परवाह करना तो रोक सकते हो ना, कि लोगों की परवाह नहीं करना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट।